नमस्कार मेरे प्यारे मुर्गी पालक किसान भाई और बहनों। मैं अमोल रामकृष्ण देशमुख, कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर, विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। भाइयों, आज हम जो बात करेंगे वो मुर्गियों में होने वाली बीमारियाँ, वो बीमारियाँ कैसे फैलती है, उनके क्या कारक होते हैं और उनका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, और कुछ प्रमुख बीमारियां आने वाले दिनों में मैं सारी बीमारियों के वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे उनका रोकथाम होता है। तो मुर्गी पालन केंद्रों पर मुर्गियां बड़े झुंड में पाली जाती है। ऐसी स्थिति में एक भी पक्षी अगर संक्रमित होता है अथवा रोगग्रस्त होता है तो बीमारी पूरे झुंड में फैल जाती है तथा देखते ही देखते जो उस पशुशाला के सारे जो पक्षी हैं वो एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। छूत वाले रोग मुर्गियों में भारी क्षति पहुंचाते हैं, अतः मुर्गियों में लगने वाले छूत अछूत वाले रोगों की प्रति मुर्गी पालक को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। मुर्गी घर की नियमित साफ सफाई करना, समय समय पर संक्रामक रोगों का टीकाकरण करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। रोग की शंका की स्थिति में संबंधित मुर्गी को तुरंत झुंड से अलग कर देना, ये बचने का प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका होता है। बर्ड फ्लू जैसी घातक बीमारी अगर आपके पशुशाला में, मुर्गीशाला में आ जाती है तो आपने देखा होगा कि सारी मुर्गियों का उसी दिन कत्ल करना शुरू कर दिया जाता है और वैसी मुर्गियां एक गड्ढे में गाड़ दी जाती है और या उनको जला दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आहार एवं आवास संबंधी साफ सफाई पर पूरा ध्यान देकर परजीवी से फैलने वाले जो बीमारियां हैं उनसे हम अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। मुर्गियों में कई प्रकार की रोग हैं। इनमें से कुछ संक्रमण के द्वारा होते हैं तथा कुछ उनमें विशिष्ट सूक्ष्मजीव के द्वारा जिम्मेदार होते हैं। संक्रमण के द्वारा फैलने वाले रोगों में विषाणुजनित, जीवाणुजनित या फफूंदजनित जो रोग है वो प्रमुख रोग होते हैं। वैसे तो मुर्गी के रोगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, परंतु रानीखेत, चेचक, कॉक्सिडियोसिस, कृमि आदि रोग किसी भी आयु के पक्षी को वर्ष के किसी भी मौसम में हो सकते हैं। किसान भाइयों, तो कारणों के आधार पर मुर्गी रोगों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो संक्रामक तथा छूत वाले रोग, परजीवी से फैलने वाले रोग, पोषकहीनता के वजह से होने वाले रोग, वैशिला भोजन के कारण होने वाले रोग और अन्य रोग, इस तरह इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों में विषाणुजनित जो रोग होते हैं जैसे रानीखेत है, चेचक, लकवा, गंबोरो, श्वसन शोथ, ये सारे जो है ये विषाणुजनित रोग है। जीवाणुजनित रोग जैसे दीर्घकालीन श्वसन शोथ, कॉलेरा, किलनी बुखार और क्षय रोग, ये सारे रोग जो है ये जीवाणुजनित रोग है। और फफूंदजनित रोग जो है वो है एस्परोजिलोसिस, नीली कलंगी, ये फूफनजनित रोग हैं। उसके बाद परजीवी से होने वाले जो रोग हैं, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी यानी जो पेट के अंदर होते हैं, जिसे हम टेपवर्म, राउंडवर्म या फीता कृमि, धागानुनुमा कृमि, और उससे और एक रोग होता है जिसका नाम है कॉक्सिडियोसिस। उसी के साथ साथ बाह्य परजीवी जो चमड़ी के ऊपर होते हैं, उससे जो होने वाले रोग है जैसे चिचड़ी पड़ना या जू पड़ना, ये सारे जो है ये परजीवी रोग है। पोषकहीनता जैसे पोषण की कमी के वजह से भी मुर्गियों में रिकेट्स, पोरोसिस और ए विटामिनोसिस ऐसी अन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वैशिला भोजन खाने के कारण बाटुलिब्स, ये बीमारी मुर्गियों में फैलती है। और अन्य जो रोग हैं मुर्गियों के वो है जैसे दस्त लगना, लू लगना, पैर की सड़न, शरीर के अंदर अंडे को टूट जाना, ये सारे अन्य रोग भी मुर्गी के अन्य रोग भी है। कुक्कुट बीमारियों के नियंत्रण के सिद्धांत उन बीमारियों के संक्रमण के तरीके पर आधारित होती है। पहले हम कुक्कुट बीमारियों के संक्रमण के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करेंगे, फिर उनके बाद नियंत्रण के तरीके हम आगे देखेंगे। कुक्कुट रोगों का संक्रमण का स्रोत जैसे कि हम जानते ही है कि मुर्गियों में विषाणुओं, जीवाणुओं और फफूंद, प्रोटोजोआ तथा विभिन्न कृमियों के द्वारा रोग फैलते हैं।
इन रोग कारकों का संक्रमण विभिन्न माध्यमों से द्वारा अस्वस्थ मुर्गियों के स्वस्थ मुर्गियों में होता है। मुर्गी रोगों का संक्रमण निम्नलिखित द्वारा होता है। मुर्गियों में संक्रमण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है छुआछूत द्वारा, यानी कांटेक्ट द्वारा। मुर्गियों में अधिकांश जो घातक रोग होते हैं वो संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने के कारण ही होता है। अस्वस्थ अथवा बीमार मुर्गी के विष्ठा, पेशाब आदि के संपर्क में आने पर स्वस्थ मुर्गियों का संक्रमित होता ही होता है। इसके अतिरिक्त अस्वस्थ मुर्गियों के शरीर के कुछ अंगों पर रोगाणु उपस्थित रहते हैं, जिनके संपर्क में आने के बाद स्वस्थ पक्षी संक्रमित हो जाते हैं। ये जो संक्रमण होता है ये कुछ कारणों से होता है, जैसे कुक्कुट गुहों में विभिन्न आयु के पक्षी एक साथ रखने से, पंख गिरने के बाद संपर्क में आने से, कुक्कुट प्रदर्शनी से अथवा रोगग्रस्त झुंड से पक्षी लाने के कारण। प्रजनन के दौरान संक्रमण की संभावना अधिक होती है, क्योंकि संक्रमण मुर्गे द्वारा सारी मुर्गियों में फैलता है। वैसे ही बहुत सारे मुर्गी पालक जो है कुक्कुटों के साथ टर्की या बटेर भी रखते हैं, तो इसके कारण भी बहुत सारा संक्रमण एक दूसरे में बढ़ता है। दूसरा जो संक्रमण होता है वो अंडों के द्वारा होता है। जैसे इन्फेक्टेड एग अगर हम ले आते हैं, संक्रमित अंडे से भी चूज़ों के कई प्रकार की बीमारी चली आती है, जिससे संबंधित रोग से ग्रसित हो जाते हैं। मरेक्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी रोग, एवियन ल्यूकोसिस, सल्मोनेलिसिस आदि रोगों का चूज़ों का संक्रमण जो होता है वो इन्फेक्टेड एग्स के द्वारा ही होता है। और संक्रमण का और एक स्रोत है, जैसे कि मुर्गीशाला में जो हम विभिन्न संयंत्र मुर्गीशाला में यूज़ करते हैं, जैसे मुर्गीशाला में प्रयोग के लिए ले जाने वाले जो विभिन्न संयंत्र है, जैसे अंडे के घोंसले हैं, अंडे की ट्रे है, दाने के बर्तन हैं, बिछाली, ढोने वाली ट्रॉलियाँ, अंडे के ढोने वाले बक्से, इनके इन्फेक्शन से भी मुर्गियों में जो है रोग फैलते रहते हैं। तथा प्रदूषित गृह तथा बिछाली जैसे पोल्यूटेड हाउस और लीटर हम जिसे कहते हैं, यदि कुक्कुटशाला में अत्यधिक गंदगी या नमी होती है तथा बिछाली को समय समय पर हम उलट पुलट नहीं करते हैं, तो वो उसमें नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और नमी की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता है और रोगों की फैलने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसी परिस्थितियों रोगाणुओं की वृद्धि में सहायक होती है तथा स्वस्थ पक्षी भी इसमें रोग फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा जो होता है वो ह्यूमन एरर की वजह से, जैसे मनुष्य द्वारा पक्षियों की देखभाल करने के लिए हम अलग अलग आदमी हमेशा पशुशाला में आना जाना करते हैं, और जैसे हम कहीं से इन्फेक्शन अपने पैरों तले ले आए और हम मुर्गीशाला में अंदर काम कर रहे, तो हमारे पैरों से भी उसमें संक्रमण बढ़ता है। तो इस तरह से विभिन्न स्रोतों के द्वारा मुर्गीशाला में हम रोगों का प्रसार करते हैं। भाइयों, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। मुर्गी रोगों से बचाव तथा रोकथाम के लिए फार्म पर कुछ ऐसे प्रकार हम उपाय अपना सकते हैं कि जिससे मुर्गियों में होने वाले जो संक्रमण है वो न्यूनतम हो। कुछ ऐसे उपाय हम अपनाएं कि जिससे बीमारी से मुर्गियों को हम बचा सकें तथा उसकी रोकथाम कर सकते और मुर्गियों को स्वस्थ रख सके। तो इसके लिए हम फार्म पे क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन के लिए जो चूज़े हम लाते हैं वो हमेशा स्वस्थ पक्षियों द्वारा ही लाए, या जो ऑथोराइज सेंटर है जैसे कुछ हैचरीज है, गवर्नमेंट हैचरीज है, वहीं से ही हम अपने चूज़े प्राप्त करें। चूज़े तथा वयस्क मुर्गियों को हमेशा हम अलग अलग रखें। चूज़े और बड़े मुर्गियाँ या मुर्गे हम एक साथ कभी ना रखें। पशुशाला जो है, मुर्गीशाला जो है उसको हम हमेशा खुला रखें, उसमें हवा का आने जाने का स्रोत रहे, वैसे वेंटिलेशन की उसमें जगह रहे। उसी के साथ साथ मुर्गीशाला में जो हम चूज़े या मुर्गियाँ रखने वाले हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में जगह हो कि उसमें मुर्गियों की ज़्यादा भीड़ ना हो। जो बिछावनी हम नीचे बिछाने वाले हैं वो अच्छी मोटी बिछावनी हम उस पर बिछाए और उसको हमेशा हम उल्टी पल्टी करती रहे कि उसमें नमी ज़्यादा ना रहे, उस पर हमेशा सूर्य प्रकाश आता रहे। संक्रामक तथा छूत वाले रोग से ग्रस्त जो पक्षी है उनको हम मरने के बाद जला दे, और जैसे उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनको हम तुरंत उसको निकाल के साइड में कर ले और उसको आइसोलेशन में डाल दे।
मुर्गी घर की सफाई भी बहुत मायने रखती है। तो मुर्गी घर की समुचित सफाई समय समय पर हमें कीटाणुनाशक घोल के द्वारा करनी है। वैसे ही अगर कीटनाशक घोल का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो समय समय पे हमें चूने का छिड़काव हमारी मुर्गीशाला में करना चाहिए। अस्वस्थ पक्षी को तुरंत हम झुंड से अलग कर दें, उसमें कोई भी लाभ लोभ ना रखें। एक बीमार पक्षी हमारा पूरा झुंड जो है बीमार बना सकता है, तो हम उसको जल्द से जल्द उसको अलग कर दें। बीमार मुर्गियों के संपर्क में हम अगर जाते हैं तो हमें अपनी खुद का भी प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ूनोटिक डिसीज जो पशुओं से या पक्षियों से आदमियों में भी आते हैं, तो इसके सावधानी रखने के लिए हमें जैसे हम बीमार मुर्गियों के संपर्क में रखते हैं तो हमारा मुंह हमेशा ढका होना चाहिए, हाथ में ग्लोव्स होने चाहिए, शूज़ हमने पहना हुआ चाहिए, हो सके तो मास्क और कैप भी हमें पहनना चाहिए। और जैसे ही हम उनका इलाज करके आते हैं या उनको कोई दवाई या दाना या पानी करके आते हैं तो तुरंत हमको आने के बाद अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है और उसको धो के ही कोई चीज़ को हमको छूना है। बीमार मुर्गी हम देखते हैं कि बीमार मुर्गियाँ देखने से हमें आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए और उनको साइड में कर लेना चाहिए। वैसे ही मुर्गियों को विपरीत मौसम से बचाने के लिए, जैसे अगर ठंड का समय हो तो पर्याप्त गर्मी की व्यवस्था हमें वहाँ पे करनी चाहिए। चूज़ों के लिए ब्रूडर रूम में जो है गर्मी हमें जो उनको चाहिए वो हमें वहाँ पे पैदा करनी चाहिए। और उसके विपरीत अगर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है यानी गर्मी का मौसम है तो हमें थोड़ा सा उनको टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए जैसे फॉगर्स हम लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, पानी की बौछार कर सकते हैं, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। और बारिश के दिनों में हमें ज़्यादातर जो बिछौनी है वो गीली मिलती है, तो उससे भी नमी की वजह से बहुत सारे रोगों का प्रसार होता है। तो हमें बारिश के दिनों में ज़्यादा ख्याल रखना है कि पानी जो है, बारिश का पानी जो है वो अंदर ना आ पाए, उसको रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हमें करनी चाहिए। संक्रामक तथा जो घातक बीमारियां हैं उसके टीके आज बाज़ार में बहुत सारे अवेलेबल है, तो हमें समय समय पे मुर्गियों के जो टीके हैं वो लगवा लेना चाहिए। ये सारे टीके बाज़ार में उपलब्ध है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट वेटनरी डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत सहायता करता है, उनके पास भी बहुत सारे टीके मिलते हैं। तो टीकाकरण सारणी हम अपनी मुर्गियों की बना लें और समय समय पे उनको हम टीकाकरण करें कि रोगों का जो संक्रमण है, विषाणु जनित या जीवाणु जनित जो रोग है वो हमारे मुर्गी फार्म पे ना आए। और इस तरह से हम अपना जो मुर्गी पालन है उसको बढ़ावा दें और रोगों को आने से बचाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी इससे बना पाए। धन्यवाद।